यह खबर झांसी के है, जहां एक 5 साल के मासूम बच्ची ने अपनी मां के मर्डर की पूरी कहानी तुतलाते हुए बयां की, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बच्ची दर्शिका ने बताया कि उसके पिता पहले अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे वह बदल गए। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और उसकी मां सोनाली से लड़ाई करने लगे। शनिवार को शादी से लौटने के बाद पिता ने मां को बेरहमी से पीटा और फिर फांसी लगा दी। इसके बाद वे उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनाली की मौत हो गई। जब सोनाली के मायके वाले पहुंचे तो संदीप भदौलिया ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब बच्ची से पूछा गया तो उसने पूरी सच्चाई बयान कर दी। इस घटना के इतना ही नहीं, मासूम ने पेंटिंग बनाकर दिखाया कि उसके पिता ने किस तरह उसकी मां की हत्या की। पोस्टमार्टम के बाद सोनाली के मायके वाले उसका शव बड़ा गांव गेट के बाहर स्थित शमशान घाट ले गए। अंतिम संस्कार की सभी रस्में मासूम बेटी दर्शिका ने निभाई। उसने मां के शव पर फूल माला चढ़ाई। जब चिता पर शव रखा गया तो बच्ची बेचैन हो उठी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मासूम ने अपनी मां की चिता को हाथ लगाया और फिर खुद ही मुंह खागनी दी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। बेटी ने कहा, मैंने मम्मा का अंतिम संस्कार किया क्योंकि पापा नहीं आए। पापा ने मम्मा को मार दिया था, इसलिए वह नहीं आए। पुलिस पापा को ढूंढ रही है। कुछ घंटों बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। 6 साल पहले हुई थी सोनाली की शादी। सोनाली मूल रूप से झांसी के थरमर के नई बस्ती के रहने वाली थी और अपने परिवार के साथ पंचवटी स्थित शिव परिवार कॉलोनी में रह रही थी। वर्ष 2019 में उसकी शादी संदीप बुधौलिया से हुई थी, जो एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR के रूप में काम करता था। सोनाली के पिता संजीव त्रिपाठी ने बताया, बेटी के ससुराल वाले शादी में कार की मांग कर रहे थे। हमने कार देने से मना कर दिया तो वे उसे प्रताड़ित करने लगे। शादी के कुछ सालों के बाद जब सोनाली ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए था। उन्होंने उसे ताने मारे और उसे प्रताड़ित करने लगे। जब हमने समझाने की कोशिश की कि यह किसी के हाथ में नहीं होता तो वे अस्पताल से भाग गए। बाद में उन्होंने सोनाली के साथ मारपीट करना, उसका हाथ जला दिया। ससुराल में हो रही प्रताड़ना के कारण सोनाली के मायके वालों ने 2 साल तक कोर्ट में केस चलाया, लेकिन करीब 6 महीने पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और सोनाली को वापस ससुराल भेज दिया गया। हालांकि हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। संदीप का व्यवहार पहले जैसा ही रहा। आखिरी बार मायके आई थी सोनाली। सोनाली के मामा के बेटे की शादी थी, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ 12 फरवरी को गई थी। 14 फरवरी को शादी के बाद उसके पति संदीप ने उसे फ़ोन कर कहा, घर आ जाओ, नहीं तो कभी मत आना। इस धमकी के बाद मायके वालों ने सोनाली को उसके घर भेज दिया। 15 फरवरी की सुबह सोनाली के ससुराल से फ़ोन आया कि उसने फांसी लगा ली है। जब मायके वाले मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो नातिन दर्शिका ने बताया कि उसके पिता ने मारपीट कर उसकी मां को फांसी पर लटका दिया। 10 दिन बाद थी शादी की सालगिरह। सोनाली की मां विनीता त्रिपाठी ने कहा, 27 फरवरी को उसकी शादी को 7 साल पूरे हो जाते, लेकिन वह कभी खुश नहीं रही। हमने 7 बीघा जमीन बेचकर उसकी शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। हम उन्हें कार और पैसे नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने हमारी बेटी की जान ले ली। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति संदीप बुधौलिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया। यह घटना समाज में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। इस मासूम बच्ची ने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए जो हिम्मत दिखाई वह काबिल तारीफ है। बाकी इस खबर के बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सपीरियंस। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।